हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक टाइप का सब्सटेंस है जो अंडरग्राउंड मिलता है, मतलब धरती के नीचे। मिनरल्स के अंदर जैसे क्या क्या होते हैं? कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, जिंक, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये डिफरेंट टाइप के क्या मिनरल्स हैं जो हम निकालते हैं धरती के अंदर से। अब ये कैसे, ये धरती के अंदर क्यों मिलते हैं? आपको समझना होगा। आपको पता है 3 टाइप की रॉक होती है। कौन कौन सी रॉक होती है? सबसे पहली रॉक, जल्दी से बताओ। इग्नियस, देन मेटामॉर्फिक एंड थर्ड सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जो मान लो आपने वोल्केनो देखा होगा, सुना होगा, टीवी में तो देखा ही होगा। जब वो इरप्ट होता है, लावा उससे बाहर आए, लावा बाहर आए, वो फैल गया, तो वो लावा बाहर आया, फैल गया, तो उसके अंदर कई टाइप के मिनरल्स होते हैं। मान लो उसके अंदर आयरन हो सकता है या और कोई भी मिनरल्स हो सकता है, ठीक। तो वो ठंडा होएगा, लावा ठंडा होगा, कैसे होगा? ओवर द टाइम, मतलब वो गर्म होता है, उबाला आता है, तभी वो बाहर निकल के आता है, तो बाहर आता है, ठंडा हो जाता है, फिर वो ठंडा रॉक के रूप में आ जाता है। तो उसके अंदर कई टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक। देन उसके ऊपर जब उसके ऊपर नेचर का प्रेशर लगेगा, हवा का, बारिश होगी, और डिफरेंट टाइप ऑफ वो क्लाइमेट से, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर से वो निकलेगा। जैसे बारिश हो गई, गर्मी होगी, धूप पड़ी, तो उससे निकलेगा, तो वो ही रॉक क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक बन जाएगा, ठीक। और सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है, सेडिमेंट। जो नदियों के साथ ऐसे पत्थर हो रहा, हम बह के नहीं आ जाते और वो सेडिमेंट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सेडिमेंट रॉक, ठीक है। अब बात कर लें हम किस टाइप के मिनरल्स मिलेंगे इग्निस के अंदर, मेटामॉर्फिक के अंदर। पहली बात, इसके अंदर मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, और जो हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं इसमें, सेडिमेंट्री में, ठीक है। अब बात कर लें इग्निस रॉक के अंदर, जैसे आयरन मिलता है। दुनिया में अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो आज हमें मिला है तो हम उसके बेस पे कहेंगे कि ये चीज यहाँ पे मिली है। शायद ऐसी कोई जगह हो जिसको आज तक ह्यूमन बीइंग ने देखा ही ना, एक्सप्लोर ही ना करा, शायद वहां पे फ्यूचर में जाके वो चीज भी मिल सकती है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, उससे पहले पेट्रोलियम और जो कोल होता है वो कौन सी रॉक में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, ठीक। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं। एशिया के अंदर कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? सबसे पहले आयरन ओर कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा? चाइना और इंडिया के अंदर। ये 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ये करीब मोर देन 50% ये प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया और चाइना के अंदर आप देखो, चाइना की ज्योग्राफिकल लोकेशन और इंडिया की, दोनों की आप एरिया भी देखोगे काफी बड़ा है, तो यहाँ पे आयरन काफी मिलता है। और यहाँ पे करीब 50%, अप्रोक्स 50% यहाँ पे मिलता है आयरन वर्ल्ड वाइड। अब टीन की बात कर लेते हैं। टीन मोर देन 50%, 3 कंट्री एशिया में मिलता है। कौन कौन सी है? चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया। यहाँ पे टीन बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितना भी टीन हम देखते हैं उसका अप्रोक्स मोर देन 50% इन कंट्रीज में मिलता है। अब बात करते हैं अगले सब्सटेंस की, और कौन कौन से सब्सटेंस मिलते हैं? जिंक, निकल, कॉपर, बॉक्साइट। अब अगले कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। अगला कॉन्टिनेंट है यूरोप के अंदर। कौन कौन से मटेरियल कहाँ मिलते हैं थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी। यूरोप भी लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ आयरन और, ठीक है। और यूरोप में कहाँ मिलते हैं आयरन और जो रसिया यूरोप के अंदर आता है। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में आती है। कौन कौन से? एशिया में भी और यूरोप में भी। तो जो पार्ट यूरोप में आता है रसिया का, वहां पे मिलता है आयरन और कहाँ मिलता है? यूक्रेन, स्वीडन और कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। देन और यूरोप में क्या क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल। ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न यूरोप में, जो ईस्ट साइड में यूरोप है। अब जैसे मैं बता रहा था, जहाँ पे रसिया आ गया, यूक्रेन आ गया, ये इस वाले एरिया में